तैसे ही भरत ही सेन समेता सानुज निबातऊ खेता जो सहाय कर शंकरु आई तो मारऊ रण राम दुहाई। अनुचित उचित काजू किछु होई समुझी करिए भल कह सब कोई सहजा करी पाछे पछताही कहीं वेद बुद्ध नाही। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये पाठ मैं एक मंदिर के निर्माण हेतु कर रही हूँ। गांव में एक छोटा सा देवी का मंदिर है, कुल देवी का, उसी के लिए हम कर रहे हैं। तो उसी के लिए एक्चुअली प्रयास रहता है कि भाई पता नहीं, अब मैं ये नहीं कह सकती कि हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हो सकता है आप लोग मेरा साथ देंगे तो हो भी सकता है, पर अगर नहीं हुआ तो फिर क्या कर सकते हैं। तो यही है। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग मेरा साथ अवश्य दें और मेरे पाठ को बहुत सारा प्यार दें, ताकि मैं उस जो मैंने प्रण लिया है उसमें मैं कामयाब हो सकूं। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए और अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहिए कि ये शुभ कार्य है और इसमें अपने सहभागिता अवश्य निभाएं। तो शुरू करते हैं हम आज का पाठ। तो हमने कल तक जाना था, श्री रामचंद्र जी को पता लग गया है कि भरत उनके पास आ रहे हैं और पक्षियों के चहचहाने की आवाज़, पशु वहाँ पर भाग रहे हैं, श्री रामचंद्र जी के आश्रम की ओर आ रहे हैं। तो यही था। कहते हैं कि हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं बचारा है, ये लक्ष्मण कह रहे हैं। हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है, आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। यानी कि लक्ष्मण जी कुछ गलत सोच रहे हैं। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी का अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए? धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर ही सिर पर नाचती है। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रथ सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तस्कर कस लिया और धनुष को सज कर तथा वाण को हाथ में लेकर कहा, आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणशैया पर सोए। तो शुरू करते हैं हम आज का पाठ। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्या कांड पाठ में। आई बना भले सकल समाजू, प्रकट करौर से पाछल आजू। जिमि कर कर दलई मृग राजू, ले लपेट लवा जिमि का बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, तैसे ही भरत ही शेष समेता सानुज निद्री निपातऊ खेता। जो सहाय कर शंकर आई, तो मारऊ रण राम दुहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ दूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अति सरोष माखे लखनऊ लखी सुनी सबत प्रवान। सभय लोक सब लोकपति चाहत भवरी भगान।
लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा कर भागना चाहते हैं। जगु भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कहीं सकई को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काजू किछु कोई, समुझी करें भल कह सब कोई। सहसा करी पाछे पछताहि, कहीं वेद बुद्ध ते बुध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। सुनि सुर वचन लखन सकुचाने, राम सिए सादर सन्माने। कही तात तुम्हें नीति सुहाई, सब तय कठिन राज मधुभाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अचवंत निर्पमात ही तेई, नाहिन साधु सभा जेहि सेई। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच में सुना न दीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही मतलब मदिरा पीते ही मत वाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीका उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में तो ना तो कहीं सुना गया है और ना ही कहीं देखा गया है। भरत ही होई न राज मधु, विधि हरि हर पद पाई। कबों की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, मतलब कि फट सकता है। तिमरु तरुण तरनी मकु गिलई, गगनु मगनु मकु मेघ ही मिलाई। गोपद जल बुढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। अंधकार चाहे तरुण सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गांव के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाएं और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। मसक भूक मकुमेरु उड़ाई, होय न नृप मधु भरत ही भाई। लखन तुम्हार सपत बितुआना, सुचि सुगंध नहीं भरत समाना। मच्छर की भूख से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगनु खीरु अवगुण जलुताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता। भरतु भंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य को
इस प्रपंच को रचता है। दोबारा से पढ़ती हूँ मैं। हे तात, दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूपी जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, यानी कि दोनों को अलग अलग कर दिया। तो मैं जिस मंदिर का मैं वर्णन आप लोगों से कर रही थी वही उसका मैं वीडियो आपको डाल देती हूँ, आप लोग देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताइए कि वो आपको मंदिर कैसा लगा और आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। तो वो वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो शुरू करते हैं हम आपको आगे का पाठ। गाही गुण पैत जी अवगुण बारी, निज जस जगत कीने उजियारी। कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजाला कर दिया है। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। आप लोग बताइए देख करके कि आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है। थोड़े से हमने चेंजेस किए हैं इसमें, तो देखकर बताइए कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिए और एक लाइक करना तो ना भूलिए। सुनी रघुवर बानी, विमुद देखी भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जाना होत जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धर नितरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम्हें बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म ना होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन कह सकता है। ये सब देवता भरत जी के लिए कह रहे हैं। लखन राम सिय सुनी सुरबानी, अति सुख लयो न जाई बखानी। इह भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मातु गुरु सचिव नियोगा। चले भरतु जहाँ सिए रघुराई, सात निषाद नातु लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषादराज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। समझ मात कर तब सकुचाहे, करत कुतुरत कोटि मन माहे। राम लखन सिय मुनि मम नाओ, उठ जने अनत जाहि सज ठाओ। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करने को समझकर सकुचाते हैं और मन में करोड़ों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर ना चले जाएं। मातु मते महु मानी मोही, जो कछु करनी सो थोर।
अग अवगुण क्षमी आदरहि समुझी आपनी ओर। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहरहि मलिन मनु जाने, जो सन्मानहि सेवकु माने। मोर शरण रामहि की बनहि, राम स्वामी दोषु सब जनहि। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरा तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम टेम निज निपुण नवीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह सितिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। तेरति मनहु मात कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब बत भरत उताइल पाऊ। माता की हुई बुराई मानव ने लौटाती है, पर धीरज की धूरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। तो आज का पाठ मैं यहीं पे पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने परिवार और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए अवश्य कहें। सब्सक्राइब के साथ में एक बेल आइकन है, उसे हिट करना ना भूलिए। कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।